अगर आते हैं तो क्या सबूत है? तो वहां के पंडा ने बोला कि इसमें 7 ताला लगाया जाता है और 7 ताला को जब सुबह में खोलते हैं तो 7 लड्डू, 7 पान और 2 महतून चबाया हुआ मिलता है। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमको इसमें ताला मारना होगा और चाबी मुझे दो। तो सुबह जब हुआ तो अपने से खोला तो देखता है सही में 7 पान चबाया हुआ, लड्डू खाया हुआ और दातुन किया हुआ। फिर उन्होंने कहा कि हमको अभी भी विश्वास नहीं है, कोई और बात रखा। कहा भगवान 12 से रात्रि में रास लीला करते हैं निधि वन में। यहाँ का सबूत यह है कि बानर, कौवा, गिदड़, भालू, शेर सब जंगल को छोड़ करके भाग जाते हैं। अगर वो रहेगा तो सुबह में मरा हुआ मिलेगा यहाँ पर, इसलिए सब भाग जाते हैं रात में। अगर बाई चांस मनुष्य भी वहां ठहर गया उसकी मृत्यु सुबह में हो जाएगी। अगर वो किसी को नहीं बताएगा तब तो जिंदा रहेगा। जैसे वज्र को कोई देख लिया तो मर जाएगा, लेकिन वज्र को कोई नहीं देखा, आंख बंद है, नजदीक में भी वज्र गिरा वो बच जाता है। उसलिए भगवान को जो देखा, किसी को कहा तो सुबह में मर जाते हैं। तो उन्होंने बड़े बड़े साइंटिस्ट को बुलाया, कहा कि भगवान जब रास लीला करते हैं तो इसमें धागा बांधो। अगर धागा टूटा हुआ मिलेगा तो जानेंगे भगवान आए हैं। तो सुबह में देखा कि धागा टूटे हुए बिखरे थे। फिर भी साइंटिस्ट को विश्वास नहीं हुआ। वो बोला और उपकरण बताओ। कहा महाराज सूक्ष्म कैमरा लगा दो। सूक्ष्म कैमरा जैसे ही निधि वन में लगाया, रात्रि के 12 बजे भगवान आए, राधा आई, रास लीला हुआ, सारे कैमरा पे छप गए। अगर तुमको देखना है, भगवान का दर्शन करना है, जिसके पास मोबाइल है, कथा खत्म होगा तो कहना वृंदावन 84 कोस के वृंदावन धाम में कैसे भगवान 12 बजे आते हैं, जरा एक झलक हमें भी दिखाओ। तो तुमको फौरन अपने मोबाइल में दिखाई देगा। तो सारे भगवान अभी पृथ्वी पर नहीं आते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अभी भी रात के 12 बजे निधि वन में रास लीला करने आते हैं। वही रास लीला हम मंच पर उतारते हैं जो दिन में तुमने रास लीला देखा और अभी भी रास लीला होगी। भगवान का जन्म है और आज से रास लीला प्रत्येक दिन होगी। रास लीला से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इस रास लीला को जो कोई भी देखता है, बीमारी आदमी, उसकी बीमारी ऐसे गायब हो जाती है जैसे अंधकार प्रकाश के जैसे गायब हो जाती है। और जो कोई भी नौजवान उस रास लीला को और पवित्र ढंग से देखते हैं। कई जगह मैंने अभी अभी कथा करके परमानपुर से आया तो वहां के एक व्यक्ति की आंख 2-4 घंटे में अंधी हो गई। तो 3 से 6 महीना में अंधी हो जाती है। इसलिए इस कथा पंडाल में पवित्र आत्मा और पवित्र आंख को करके आया। दूसरी बात यह है कि सुरसेन महाराज, उग्रसेन महाराज की अब शादी पक्की हो गई बेटी की। बोला अगले 25 तारीख को बारात आओ। तो बारात में 18,000 सोने के रथ पर बाराती आए थे और 24,000 चांदी के रथ पर बैठ करके बारात आए थे और 16,000 घुड़सवार आए थे और 1.5 लाख हथवाहा हाथी पर बैठ करके आए थे बाराती। और कंस ने जब देखा कि पिताजी ये क्या हो गया, इतना बारात कहां से रखेंगे हम, तो उग्रसेन महाराज बोले कंस को कि चिंता मत करो, तुम 1 लाख घुड़सवार पूरे मथुरा धाम में भोला पिटवा दो कि प्रत्येक घर में बाराती को रखा जाए और जब तक बाराती रहेंगे तब तक घर वाला को भोजन, पानी और बाराती को भी सेवा में लग जाए। तो शराबी और बाराती को भी जब तक बाराती रहेगी खाना पीना का इंतजाम होते रहेगा। तो इस तरह 3 दिन जब बीत गया बाराती को, तो उग्रसेन महाराज बोले आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पेश आए हैं। मैं सोचता हूँ कि
3 महीना तक बाराती रह जाओ। तो कंस ने कहा कि पिताजी, हमारा राजकोष का तो धन सब समाप्त हो जाएगा बाराती में ही। तो उग्रसेन महाराज बोले, हमें तो एक ही बेटी है, चाहे बिक जाए कि रह जाए, तो हमें तो खर्च जम के करना है। तो इधर जब 1 महीना हो गया तो सुरसेन महाराज बोले, महाराज हमारे वृंदावन धाम में कैसे राजपाट चलेगा, हमको जाने दीजिए। तो कंस ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करो। सुरसेन महाराज, ये कंस की नगरी है, आप चिंता मत करो। हम 1 लाख घुड़सवार को भेज रहे हैं, अभी हमारे डर से पत्ता भी नहीं हिलता है। हम अभी तुरंत वृंदावन धाम के चारों बगल घेर लेंगे घुड़सवार से, कोई भी व्यक्ति आपके राज्य में अपराध नहीं करेगा। हम अभी भेज रहे हैं सेनापति को। इस तरह से बाराती 3 महीने रह गया और 3 महीना के अंदर में बड़े धूमधाम से 24,000 जो रथ आए थे सोने के, उस पर सोना से लाद दिया बाराती को विदाई। उसके बाद 18,000 चांदी जो आया था, उस पर चांदी लाद दिए। उसके बाद घुड़सवार और हाथी पर हीरे मोती से लाद करके दहेज में सुरसेन महाराज के पुत्र वासुदेव को विदाई में दहेज में इतना संपत्ति कंस ने दिया था। तो अंत में जब विदाई होने लगा तो कंस ने वासुदेव जी को बोला, हे जिया जी, आप नए हो, ये भयंकर जंगल से पार करना होगा और वृंदावन नदी में शेर चिता रहता है। आप धीरे धीरे चलाओगे रथ तो शेर चिता हम लोग को खा जाएगा। तुम पालकी में जाओ, देवकी के पास में बैठो और रथ को मैं चलाऊंगा। तो सुरसेन महाराज के पुत्र वासुदेव जी अंदर पालकी में बैठ गए और अंदर में देवकी थी। कंस जैसे ही सोने के रथ पर बैठा, 2-4 चाबुक जोर से मारा घोड़े में। घोड़े की रफ्तार हवा से बात करने लगा। उसके पीछे पीछे 3 किलोमीटर तक हाथी घोड़े सोने के रथ, चांदी के रथ पर लदा हुआ हीरा मोती दहेज में जो उग्रसेन महाराज दिए थे देवकी को, वो आ रहा है। जब वृंदावन धाम में पहुंचा रथ तो भयंकर जंगल में प्रवेश किया। तो जिया जी को आवाज दिया कंस, जिया जी आप अच्छे से बैठे तो हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, रथ को और तेज चलाओ क्या? तो वासुदेव जी बोले, नहीं, ये रथ काफी तेज में भाग रहा है, इसे थोड़ा धीरे धीरे चलाओ। तो कंस ने रफ्तार को थोड़ा कम कर दिया। जैसे ही बॉर्डर पर पहुंचा वृंदावन धाम और मथुरा नगरी के बॉर्डर पर पहुंचा तो एक आकाशवाणी हुआ। कहा, अरे कंस, तुम जिस बहन की खुशी में इतना दहेज दिया है, जिस जिया जी को तुम इतना प्रेम से ले जा रहे हो, उसी के गर्भ से जन्मा हुआ 8वां पुत्र तेरा शत्रु होगा। जैसे ही कंस ने इस बात को सुना तो रथ को रोक दिया और मयान से तलवार को खींचा और नीचे उतरा। जोरों की ठार
पता लगाए। जिया जी बाहर हो। तो वासुदेव जी बढ़ गए, क्योंकि कंस की हंसी सुन करके तीनों लोग कांप जाता था, और रावण भी जब हंसते थे तो तीनों लोग कांप जाते थे। तो जिया जी बाहर हुआ, कहा देवकी को बाहर करो। तो देवकी को बाहर किए, देवकी के बाल को खींच करके नीचे उतारा, और मयान से ऐसे तलवार को खींच करके गर्दन पर ऐसे चलाने लगा। तो जिया जी बोले वासुदेव जी, हे मेरे साले साहब, ये आपको क्या हो गया है? ये अचानक आपको क्या हो गया? अभी तो बड़े प्रेम में डूबे हुए थे, और इतना इतना दहेज में दिया आपने, आपको अचानक क्या हो गया? हे महाराज, आपको कौन सा काल सवार हो गया? हम लोग तो कुछ भी नहीं देखे। तो काल जिसके सर पर मंडराता है वही काल को देखेगा, दूसरा नहीं देखेगा। कहा ये मेरी बहन देवकी कि मैं कत्ल करने जा रहा हूं। तो जिया जी ने बोला वासुदेव जी महाराज, इतना प्रेम से आपने शादी रचाया, और आपने इतना दहेज दिया, हीरा मोती जवाहर इस बहन की ज्योति के लिए, और अचानक इस घनघोर जंगल में आपको क्या हो गया? हाँ, मैं वो सब जिया जी कुछ सुनने वाला नहीं हूं। इसके गर्भ से एक 8वां पुत्र जन्म लेगा जो मेरा शत्रु होगा, शत्रु। इसलिए मैं इसकी हत्या करूंगा। तो जिया जी ने कहा वासुदेव जी, हे कंस महाराज, अगर आपने इस तरह बुरी खबर को सुना है तो कोई बात नहीं है, आप मुझे बेरी में डाल दो, बेरी में डाल दो, और मुझे अपनी बहन को ससुराल भी जाने मत दो। हमारे पैर में बेड़ी लगा दो, हमारे हाथ में बेड़ी लगा दो, हमारी जो पत्नी, घर पत्नी तुम्हारी बहन है, उसके हाथ में भी बेड़ी लगा दो, उसके पैर में भी बेड़ी लगा दो, परंतु इसे गला मत काटो, गला मत काटो। तो कंस महाराज इस बात लेकर के उसको छोड़ दिया, और फौरन उसको मथुरा नगरी ले गया, और वृंदावन धाम को छोड़ करके मथुरा नगरी ले गया, जेल खाना में बंद करके उसको बेड़ी लगा दिया। 1 साल बीते तो उसके गर्भ से एक एक पुत्री होती थी, और सीना पर पटक पटक करके 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7वां साल जैसे ही पुत्री को ऐसे पटक के मार रहे थे, तो वो प्रकृति की भी दुर्गा थी, वो आकाश से ऐसे हाथ से उड़ गई और आसमान में जाके बोला, अरे मूर्ख, तुम हमको क्या मारेगा? तुमको मारने वाला तो कहीं और जन्म लिया है। अब जैसे ही कंस ने यह खबर को सुना, उसके एक भाई थे कंस के, चारों उन्होंने जोर की आवाज लगाया, चारों मेरे शत्रु का जन्म ले लिया है, और तुम हाथ पर हाथ खड़े बैठे हो, जल्दी से घुड़सवार तैयार करो, और कहां पर बच्चा का जन्म हुआ है पता लगाओ, कौन कौन गर्भवती माता गर्भवती है, उसे गर्भ में ही बच्चे को कुचल डालो। तब तक में भगवान का जन्म हो चुका था। जेल में प्रकृति आई, प्रकृति ने वासुदेव जी को जगाया, कहा, हे वासुदेव जी, ये बात आपको मैं केवल बोल रहा हूं, ये आप अपनी पत्नी देवकी से भी मत कहना। आप जल्दी से जल्दी बच्चे को उठाओ, एक भगिया लो और बाहर निकल जाओ।
तो वासुदेव जी बोले प्रकृति देवी दुर्गा को, हे माते, बाहर में तो फौज खड़ा है, पहरा दे रहा है, ताला लगा हुआ है, मेरी बेटी जगी हुई है, तो उसकी चिंता मत करो, ये सब बेटी खुल जाएंगे, ताला खुल जाएगा। तो बोले ये पहरा दे रहा है, कहा मैं बारिश करवा रहा हूँ, बारिश में ये सब तो नींद लगेगा, ये सब सो जाएंगे, आप जल्दी से जल्दी बच्चे को लेकर के यमुना नदी पहुंचो। तो बच्चे को यमुना नदी के किनारे में जाकर के यमुना नदी से वासुदेव जी कह रहा है कि जल्दी हमको रास्ता दो। तो यमुना रास्ता नहीं दे रहा है, तो वासुदेव जी ने रोते हुए कहा, हे यमुना, तुम जल्दी से हमको रास्ता दो, नहीं तो कंस मेरा पीछा कर रहा है, वो हमारी हत्या कर रहे हैं। तो जमुना इस तरह से नहीं सुन रही है, तो वासुदेव जी गंगा को बुलाया और गंगा को बुला करके इस तरह से प्रार्थना किया। गंगा का चरणों से लेके चरणों से गंगा जिसने तारी दुनिया सारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ये अगरबत्ती हटाओ, अगरबत्ती यहाँ से। मंगल भावै द्रवणी सदस्य राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। भगवान का रास लीला होगा, सही धज करके बिहार से आओ मंच पर। दीन दयाल बिरद संभारी संकट मारे राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम।
इस प्रकार यमुना नदी दो भाग में जल को विचलित कर दिया। आधा जल इधर हो गया और आधा जल इधर हो गया। अब वासुदेव जी टोकरी में लेकर के बच्ची को यमुना नदी के बीचों बीच में प्रवेश किया। तो गंगा ने इशारा किया जमुना को, जमुना ने सरस्वती को इशारा किया, चारों बगल से भगवान को घेर लिया। गंगा बोली, हे जमुना, यही मौका है भगवान को आज मेहमानी करने के लिए, जल के अंदर में ले चलो। आज रात भगवान को यहीं पर रखेंगे, हम लोग मेहमानी करेंगे, भगवान को खिलाएंगे पिलाएंगे। तो कहा कि अब तो मैं रास्ता दे दिया हूं, वासुदेव जी तो भाग रहा है, अब तो निकलने वाला है। कहा जल्दी से जल को भर दो और जल को बढ़ाओ। तो गंगा की बात को सुनकर के जमुना फिर से जल को भरने लगा। तो वासुदेव जी को कमर जल हो गया, फिर जा रहा है, फिर छाती भर हो गया, फिर जा रहा है, फिर गला भर गया, फिर आगे भर रहा है। इस तरह से नाक डूब गया, आंख भी डूब गया और फिर वासुदेव जी जा रहा है टोकरी में बच्ची को लेकर के। तो बारिश जो हो रही थी तो कालिया नाग ऊपर से बच्चे को ढक लिया छाता के समान, जल नहीं गिरे बच्चे पर। अब इधर क्या किया, भगवान हंसने लगे कि मेरे पिताजी को डुबा देगा ये गंगा जमुना सरस्वती। तो भगवान पैर निकाला, एक टोकरी से भगवान पैर को निकाले और पैर को गंगा जल से स्पर्श कराया। जैसे ही गंगा जल से स्पर्श कराया तो गंगा जमुना सरस्वती प्रणाम किया भगवान को, महाराज हमारी पूजा सफल हो गई, हम आपके चरण से निकले हुए गंगा हैं और आज चरण व्रज को छोड़ करके हम बहुत पुण्यवान हो गए हैं। महाराज आप उतरो, टोकरी से उतर जाओ और चलो मेरे यहाँ अंदर में सोने का महल है गंगा के अंदर में, तुम हमारे यहाँ मेहमानी करो। तो वासुदेव जी रोने लगे कि हे गंगा, इस तरह से तुम मेरे पीछे क्यों पड़ा है? हे जमुना सरस्वती, तुम सब हमारा रास्ता दे दो, मेरे पीछे कंस लगा हुआ है, उसके आदमी लगा है, बच्चे को लेकर के भाग जाएगा। तुम सब स्त्री हो, तुम सब हमारी रक्षा नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्वयं दुर्गा ने प्रकृति ने हमको यह खबर गोकुल धाम तक ले जाने के लिए बोला।